नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइट पब्लिकेशन गाइड, ए मेंटर टू ऑल रिसर्च स्कॉलर। तो चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, वो हम लोग बात करेंगे सीरीज नंबर 5 के बारे में, जिसमें कि हम लोग वो स्कोपस के कौन से अनपेड टॉप 10 जर्नल्स हैं जो कि अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी वाले जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जितने भी आपके साइंटिस्ट कह लीजिए या असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर या फिर एकेडमिशियन कह लीजिए, तो वो अपना पेपर, अपना मैन्युस्क्रिप्ट को इन टॉप 10 अनपेड जर्नल्स की तरफ डाल सकते हैं। तो मैं इसमें कवर करूंगा वो कौन से हाई इम्पैक्ट फैक्टर और हाई फ्रिक्वेंसी रेट जिनका रिवर्टिंग रेट बहुत अच्छा है, तो वो कौन से टॉप 10 अनपेड जर्नल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वन बाय वन देखेंगे वो कौन से अनपेड जर्नल्स हैं। राइट, तो क्राइटेरिया जो मैं आपको अपनी सारी वीडियो में शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि क्राइटेरिया, यदि आप किसी भी अनपेड जर्नल को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो स्कोपस हो, चाहे एफसीआई हो, चाहे आपका यूजीसी जर्नल हो, तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपको अपने माइंड में रखनी होंगी। लाइक कि आपका स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए, इनोवेटिव कंटेंट होना चाहिए, नोवेलिटी आपके पेपर में होनी चाहिए। राइट, एंड क्वालिटेटिव मेजर, जैसे कि कोई भी आपने टूल यूज किया है या आपने रिजल्ट आपने अप्रोप्रिएट लगाए हैं, तो वो आपका नोवेलिटी और क्वालिटेटिव मेजर में आ जाता है। तो वही से आपका जो जर्नल है वो आपके पेपर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यदि आप देखेंगे अपने पेपर के अंदर में और उनको मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली डियर आपका पेपर एक्सेप्ट होगा और पब्लिश भी हो जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो कौन सा पहला जर्नल है हमारी लिस्ट में। बट जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से काफ़ी कम लोग जो हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ जाके वो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, नंबर 1। तो नंबर 1 जो जर्नल है जो मेरी टॉप 10 अनपेड जर्नल की लिस्ट में आता है, दैट इज फ्रंटियर्स इन बायो इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। राइट डियर, ये नंबर 1 जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर की बात करूं तो 5.4 इसका साइट स्कोर है। इट मीन इट हैविंग 3 इम्पैक्ट फैक्टर, ऑलमोस्ट 3 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका स्कोपस कवरेज ईयर जो है वो 2013 से लेके प्रेजेंट कंडीशन अभी तक स्कोपस में इंडेक्स है ये जर्नल। और पब्लिशर जो है दैट इज फ्रेंचियर्स मीडिया SA। राइट, ISSN नंबर की यदि बात करता हूं तो 22964185 इसका ISSN नंबर है। सब्जेक्ट एरिया की डियर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्रॉड इसका सब्जेक्ट एरिया में ये पेपर्स लेते हैं। मेडिसिन के यदि आपका कोई मैन्युस्क्रिप्ट है या कोई आपका बायोकेमिस्ट्री हिस्टोलॉजिकल यदि आपने कोई टेस्ट लगाए और उससे रिलेटेड यदि आपने कुछ पेशेंट हैं जिनका आपने मैन्युस्क्रिप्ट अपना तैयार किया है, तो आप वो देख सकते हैं। यदि कोई जेनेटिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे आपने कोई स्टडी की है तो भी आप इस जर्नल को प्रेफर कर सकते हैं। राइट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग। राइट, तो ये काफ़ी ब्रॉड एरिया हो गया, काफ़ी ब्रॉड रिसर्च एरिया हो गया। यदि इससे रिलेटेड यदि आप लोगों का कोई मैन्युस्क्रिप्ट है डियर, तो आप इस जर्नल को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इनका हाई रिवर्टिंग रेट है। ये आपको विदिन 3 वीक्स आपको रिवर्ट कर देते हैं पेपर पे, और यदि कोई करेक्शन या कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं देन दे विल इंटीमेट टू यू ऑन योर करस्पॉन्डिंग मेल एड्रेस। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड जर्नल कौन सा है? यस, द बायोटेक्नोलॉजी एडवांस जो है वो हमारा सेकंड टॉप 10 अनपेड जर्नल की लिस्ट में टॉप 10 में नंबर 2 पे आता है। इसका यदि आप इंडेक्स देखेंगे तो ये आपका 1983 से लेके 2023 तक, अभी देखिए 23 आया नहीं है और अभी तक स्कोपस ने इसको वेरीफाइड कर दिया है। राइट, तो ये देखिए 23 तक ये जर्नल जो है वो की आपका स्कोपस में इंडेक्स है। इसका पब्लिशर की बात करूं तो एल्सेवियर इसका पब्लिशर है। 26.95 स्कोर, इट मीन इट्स हैविंग ऑलमोस्ट अराउंड 20 इट्स इम्पैक्ट फैक्टर। राइट, सब्जेक्ट एरिया की बात करता हूं तो बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग इसका सब्जेक्ट एरिया है। नंबर 3 जर्नल, यस, जर्नल ऑफ एनिमल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। 2012 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में ये स्कोपस में इंडेक्स है जर्नल। यदि इसकी साइट स्कोर की बात करो तो 8.0, इट मीन इट्स हैविंग 5 ऑलमोस्ट इम्पैक्ट फैक्टर। इसका जो पब्लिशर है दैट इज स्प्रिंगर नेचर है
और इसका ISSN नंबर की बात करूँ 16749782 इसका ISSN नंबर है। और इसका यदि सब्जेक्ट एरिया की बात करता हूँ, रिसर्च एरिया की बात करता हूँ, तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, एनिमल साइंस, जूलॉजी, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस, फूड साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसका भी काफ़ी ब्रॉड रिसर्च एरिया हो गया डियर। यदि कोई मैन्युस्क्रिप्ट है या कोई रिसर्च पेपर या कोई रिव्यू आर्टिकल है, सिस्टमेटिक रिव्यू है, बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू है, तो आप इस जर्नल की तरफ जा सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको कोई भी एपीसी चार्ज पे नहीं करना है, ये प्योरली आपका अनपेड जर्नल है, राइट। यस। नंबर 4, बायोटेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है वो हमारे 4th लिस्ट में आता है, टॉप 10 अनपेड जर्नल की लिस्ट में, जिसका कि स्कोप ऑफ कवरेज देखेंगे आप तो 2014 टू लेके अभी तक ये प्रेजेंट कंडीशन में स्कोप ऑफ इंडेक्स है। एल्सवेयर इसका पब्लिशर है। ISSN की यदि बात करूँ तो 2215017X इसका ISSN नंबर है। और सब्जेक्ट एरिया की यदि बात करता हूँ तो ये इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर लेते हैं। कोई भी एपीसी चार्ज आपको पे नहीं करना है। 8.0 इसका साइट स्कोर है, इसका मतलब इसका 5 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ। यस, 5th लिस्ट में जो मेरे पास जर्नल आता है दैट इज BMC बायोलॉजी। BMC बायोलॉजी जर्नल जो है वो आपका 2003 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में स्कोप ऑफ इंडेक्स है। स्प्रिंजर नेचर इसका पब्लिशर है। 1741707 इसका ISSN नंबर है। और सब्जेक्ट एरिया की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है जिससे कि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट ना इसमें डाल पाए। यदि आप लाइफ साइंस या एलिल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट एरिया में और सब्जेक्ट एरिया के अंदर में किसी भी डोमेन में यदि आप जाते हैं तो आप यहाँ पेपर डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना ब्रॉड रिसर्च एरिया जो लोगों ने कवर किया है। एपीसी चार्ज आपको यहाँ कोई पे नहीं करना है इनके लिए। और 8.4 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, इसका मतलब 5.2 और 5.3 अराउंड इसका इम्पैक्ट फैक्टर जाएगा, राइट। साइड स्कोर 8.4 है तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर जो जाएगा वो 5.42 के लगभग जाएगा, राइट। जो 6 नंबर पे आता है जर्नल दैट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। स्प्रिंजर नेचर इसका अगेन द पब्लिशर ऑफ दिस जर्नल एंड 1984 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में स्कोप ऑफ इंडेक्स है। ये भी इसका रिसर्च एरिया आप देख सकते हैं। इसको सब्जेक्ट एरिया में यदि आप देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर्स लेते हैं। 8.8 इसका साइट स्कोर है। यहाँ आपको इम्पैक्ट फैक्टर जो मिल जाता है वो 5 से अबव आपको इम्पैक्ट फैक्टर मिल जाता है। कोई भी एपीसी चार्ज आपको यहाँ पे नहीं करना है। जनरल में यदि आप अपना मैथ्स को डालते हैं एक्सेप्ट होता है तो आपको कोई भी पे चार्ज नहीं करना है। 7 नंबर पर जो लिस्ट पर जनरल आता है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग रिव्यू, जिसका आप देखेंगे तो 17 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में ये स्कोप ऑफ इंडेक्स है। टेलर एंड फ्रांसिस इसका पब्लिशर है। और इसका यदि आप रिसर्च एरिया देखेंगे तो सेम जो अभी तक हम बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें अपनी बायोटेक्नोलॉजी या अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के जो जर्नल्स जो हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो सेम इसका रिसर्च एरिया है। आप देख सकते हैं कोई भी एपीसी चार्ज आपको पे नहीं करना है डियर। यहाँ पर 7.5 इसका साइट स्कोर है। इट मीन्स इसका जो आपका इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो लेस देन 5 इम्पैक्ट फैक्टर इसका होगा, राइट। 8th नंबर पर जो जर्नल आता है दैट इज मैट्रिक्स बायोलॉजी। स्कोप ऑफ में 1994 से लेके प्रेजेंट कंडीशन में स्कोप ऑफ में इंडेक्स है। एल्सवेयर इसका पब्लिशर है, राइट। बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर्स ये लेते हैं। कोई भी एपीसी चार्ज आपको पे नहीं करना है इस जर्नल के लिए। 5.4 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है। लगभग 2.5 to 2.8 इसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा, राइट। 9 नंबर पर जो लिस्ट में जनरल आता है दैट इज क्रिटिकल रिव्यू इन बायोटेक्नोलॉजी। कवरेज ईयर की यदि बात करूं तो 1983 से लेके प्रेजेंट कंडीशन तक ये अभी स्कोप ऑफ में इंडेक्स है जनरल डियर। टेलर एंड फ्रांसिस का पब्लिशर है। 07388551 इज द ISSN नंबर ऑफ दिस जर्नल। इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के पेपर ये लोग लेते हैं, राइट। कोई भी एपीसी चार्ज आपको पे नहीं करना है यदि आप एज एन नॉन ओपन एक्सेस जाते हैं। साइड स्कोर 5.4 है और इसका मतलब इसका अराउंड 2 इसका इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, राइट। 10 की यदि बात करूं नंबर लास्ट में जो आता है, नंबर 10 पे जो जनरल आता है दैट इज करंट ओपिनियन एंड केमिकल बायोलॉजी। 1997 से लेके प्रेजेंट कंडीशन तक अभी तक स्कोप ऑफ इंडेक्स है। एल्सवेयर इसका पब्लिशर है। 13675931 इज द ISSN नंबर दिस जर्नल। केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के पेपर ये लोग प्रेफर करते हैं। यदि आप इस रिसर्च एरिया से यदि बिलोंग करते हैं डियर तो आप अपना पेपर इस जर्नल्स में डाल सकते हैं जो मैंने अभी तक टॉप 10 की बात की है, राइट। एपीसी चार्ज आपको कोच पे नहीं करना है किसी भी जर्नल को लेके। और 5.4 इसका साइड स्कोर है। दैट मीन इट्स हैविंग 2.4 इम्पैक्ट फैक्टर।
तो ये थे मेरे टॉप 10 अनपेड जर्नल जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए जर्नल्स थे। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए डियर, क्योंकि आपको जो आने वाला कंटेंट मिलेगा दैट हैव द multiples FCI Scopus journal, FCI or the Scopus journal, right? So you can prefer that journal for your manuscript। यदि आपको कोई क्वेरीज है या कोई आपको कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे बता सकते हैं तो वहां से मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर तैयार करूंगा। तो कैसी लगी वीडियो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना, और अपने साथ के फ्रेंड्स या अपने कोई जिनको बहुत ज़रूरत है आपके ऐसी वीडियोस की, ऐसे जर्नल्स की जिसमें कि वो कंफ्यूज है कि अपना पेपर कहाँ डालें, तो उनको ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सीरीज नंबर 6 को लेके, राइट। सो थैंक्स लॉट एंड गेट अगेन टाइम।